अच्छा जी, तो आ, अच्छा हुआ ये है कि क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम, और उसके बाद मैंने लिख दिया था प्रिंट नेम। तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये वाली जो लाइन है ये हमसे इनपुट ले रही है। कैसे ले रही है, ये जो मैंने स्ट्रिंग यहाँ लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, और ये मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें मैं कोई चीज इनपुट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया इसरार अली। तो ये क्या करेगा कि ये जो मैंने इनपुट किया है ये वाला फंक्शन इसको रिटर्न करेगा, और ये वैल्यू आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। तो नेम वेरिएबल में इसरार अली चला जाएगा, और फिर उसके बाद मैंने नेम को प्रिंट करवा रखा है, लिहाजा आप देखेंगे कि ये नीचे प्रिंट कर देगा, और क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट कर देगा इसरार अली। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रिंग बना दें और उसके अंदर लिख दें योर नेम इज, और यहाँ कॉमा करके नेम लिख दें, तो अब की दफ़ा वो ये स्ट्रिंग भी साथ में प्रिंट करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है इसरार, तो ये बता देगा कि योर नेम इज इसरार अली। ठीक है, थोड़ा सा मैंने फॉर्मेटिंग और कर दी। ये वाला जो स्ट्रिंग है इसके अंदर मैंने ये सेमीकोलन का इजाफा कर दिया। अब की दफ़ा ये पूछते हुए यहाँ पर सेमीकोलन लगा देगा, एंटर योर नेम लिखा हुआ आएगा, स्पेस सेमीकोलन स्पेस करके वो टेक्स्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जनाब इसरार अली, तो ये नीचे आपको दिखा देगा योर नेम इज, और जो भी आपने इनपुट किया होगा वो नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनपुट लेने का तरीका है, और इस तरीके से आप चाहें तो किसी का भी नाम इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, नेम इनपुट लेने के बाद हमें यहाँ पर और भी चीज़ें इनपुट लेना चाहता हूँ, जैसे कि मैं उसके नंबर इनपुट लेना चाहता हूँ किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको पता है कि नंबर जो है ना वो इंटीजर या फ्लोट नंबर्स होते हैं, तो वो मैं कैसे इनपुट ले सकता हूँ। उसके लिए जनाब हम करते ये हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं। उस वेरिएबल का नाम चले मैंने रख लिया मार्क्स इन फिजिक्स, मार्क्स इन फिजिक्स, और फिर मैंने लिखा इनपुट, और उसके अंदर मैंने लिख दिया एंटर योर मार्क्स इन फिजिक्स। ये क्या करेगा कि इनपुट ले लेगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये जो इनपुट का फंक्शन है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप इनपुट लेता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मार्क्स एंड फिजिक्स है ये स्ट्रिंग ना हो बल्कि इंटीजर या फ्लोट हो, तो मैं जैसे यहाँ पे इंटीजर का फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। उससे होगा ये कि जो भी इनपुट होगा वो इंटीजर वैल्यू इनपुट होगी, और अगर मैं चाहता हूँ कि फ्लोट हो तो यहाँ पे फ्लोट लिख सकता हूँ, तो अब ये फ्लोट वैल्यू इनपुट लेगा। तो फिजिक्स के मार्क्स जो है वो इनपुट हो जाएंगे। इस पूरी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया, और अब की दफ़ा मिसाल के तौर पे मैंने मार्क्स इन केमिस्ट्री इनपुट ले ली, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटर योर मार्क्स इन केमिस्ट्री। अच्छा, फिर मजीद ये कि एक और सब्जेक्ट में इनपुट ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स इन मैथ्स, और यहाँ पे हमने ऐसे करके लिख दिया। तो ये तीन वैल्यूज ये इनपुट लेगा, एक आपका नाम इनपुट लेगा। उसके बाद मैं करता ये हूँ कि यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ टोटल मार्क्स, और फिर मैंने लिखा कि जनाब मार्क्स इन फिजिक्स प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री प्लस मार्क्स इन मैथ्स। ये आगे जनाब टोटल मार्क्स के वेरिएबल में क्या क्या आ जाएगा कि ये जो तो तीन वैल्यूज इनपुट होंगी इन तीनों का सम होगा, और ये सम आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर।
उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ कि मैंने लिखा नेम, ठीक है, फिर लगा दिया कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, फिर मैं लिखता हूँ योर टोटल मार्क्स आर, और कॉमा लगा के यहाँ पे लिख दिया टोटल अंडरस्कोर। इस कोड को रन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमसे नाम पूछ रहा है, तो मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है स्टार एंटर। अभी कह रहा है एंटर योर मार्क्स इन फिजिक्स, मैंने लिख दिया जनाब 56। फिर कहता है एंटर योर मार्क्स इन केमिस्ट्री, मैंने कहा 66। तो कहता है एंटर योर मार्क्स इन मैथ्स, मैंने कहा 76। तो देखिए ये मुझे बता रहा है इसरार अली योर टोटल मार्क्स आर 198.0। तो इसने क्या किया कि इन तीनों वैल्यूज को सम किया 56, 66, 76, और इन तीनों का सम जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें जो इनपुट हो रहा है बिल्कुल यहाँ अटैच हुआ हुआ है इसके साथ। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दें, जैसे हमने नेम के साथ किया था कि कोलन करके स्पेस दे दें। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें यहाँ स्पेस भी लिखा हुआ नजर आएगा। दोबारा से कोड को चलाते हैं। अब ये यहाँ पे हमसे नाम इनपुट लेगा, उसके बाद इनपुट ले रहे हैं हम मार्क्स, मैंने यहाँ 78 लिख दिया, यहाँ पे 88 लिख दिया और यहाँ पर 98 लिख दिया। ये मुझे बता रहा है कि योर टोटल मार्क्स आर 264.0। कैसे? 78 प्लस 88 प्लस 98, ये आगे टोटल मार्क्स के अंदर 264.0, और फिर हमारे पास रिजल्ट पे ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। ये इसरार अली कैसे आ रहा है? नेम वेरिएबल में इसरार अली पड़ा हुआ है और टोटल मार्क्स के अंदर 264.0 पड़ा हुआ है। ठीक है, वीडियो लेट आ रही है, इज ए प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, हैविंग द सेम इशू अलोंग विद ब्रेकिंग ऑफ वॉइस एंड वीडियो बोथ आर लैगिंग। अच्छा, ये सबके साथ हो रहा है भाई ये मसला, या किसी किसी के साथ हो रहा है? वर्किंग फाइन नाउ फॉर मी। अच्छा, मेरे ख्याल है इंटरनेट का इशू है ये, थोड़ा स्टेबल हो रहा होगा। चले बहरहाल रिकॉर्डिंग में यहाँ कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बहरहाल अब बेसिकली आपने जो है वो नाम इनपुट ले लिया, मार्क्स इनपुट ले लिए, और करा ये कि ये तमाम वैल्यूज सम करके यहाँ पर प्रिंट करा दी। अच्छा, अब आपके पास मार्क्स इनपुट आ चुके हैं, तो हम एक काम और कर लेते हैं कि इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 300 से, क्योंकि तीन ही सब्जेक्ट्स हमारे पास, अगर 3 से ज़्यादा होते तो उसके हिसाब से कर लेते। और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से। अच्छा, फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम और बना देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम कॉमा योर परसेंटेज इज, और कॉमा करके मैंने यहाँ पे परसेंटेज। तो अब क्या होगा जनाब, रन करते हैं इस कोड को। तो कोड की एग्जीक्यूशन हमारे सामने स्टार्ट हो गई। मैंने लिखा है स्टार अली, मार्क्स इन फिजिक्स 88, मार्क्स इन केमिस्ट्री 78, मार्क्स इन मैथ्स 98। तो देखिए मुझे बता रहा है कि स्टार अली योर टोटल मार्क्स आर 264.0 एंड योर परसेंटेज इज 88.0। तो बेसिकली क्या किया हमने कि हमने जो है वो यूजर से उसका नाम इनपुट लिया और उसके 3 सब्जेक्ट्स में नंबर इनपुट लिए, और उसके बाद उन 3 नंबर्स की मदद से हमने टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लिए और परसेंटेज कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले करवा दिया।
ठीक है जी, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है जी, तो अब ये जब हमने काम कर लिया है तो अब देखेंगे यहाँ पर हम जो है वो कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब यहाँ पर जब हमने उसको ये बता दिया है कि भाई उसकी टोटल मार्क्स क्या है और परसेंटेज क्या है, तो अब मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि उसका ग्रेड क्या है। अगर वो पास है कि फेल है। तो मसला ये है कि या तो वो पास होगा या वो फेल होगा। तो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है। वो क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे करके मैं लिखूंगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और यहाँ लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा P, और यहाँ कॉलन करके मैं लिखूंगा F। अच्छा, अब ये टर्नरी ऑपरेटर यहाँ नहीं चल रहा, हम इफ इस्तेमाल कर लेते हैं। हम ग्रेड में बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रख देते हैं, और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और यहाँ मैंने लगा दिया कोलन। फिर मैं लिखूंगा ग्रेड इक्वल्स टू P, P स्टैंड्स फॉर पास, और फिर देखिए मैं लिख रहा हूँ एल्स, फिर ये मैंने कोलन लगा दिया, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेड इक्वल्स टू F। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तो इस स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है, ये कंडीशन कहलाती है। ठीक है, कंडीशन क्या होती है? तो देखिए बेसिकली हम जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसमें हमने किया ये है कि सबसे पहले तो जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम हाउ टू टेक इनपुट, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो गई। फिर हाउ टू कन्वर्ट इनपुट इनटू रिक्वायर्ड डेटा टाइप्स, उस पर हमारी डिस्कशन हो गई। उसके बाद हमने किया ये कि कुछ ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया, हाउ टू यूज ऑपरेटर्स विद इनपुट डेटा। अब हम कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। अच्छा, ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं इसके अंदर हमारे पास होती है कंडीशन। कंडीशन किसे कहते हैं? कंडीशन हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है जो कि कंडीशन जो होगी विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये कंडीशन की खास बात होती है। जैसे मिसाल के तौर पे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी।
या आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करेगी। अच्छा, आप ये जो कंडीशन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है उसको हम किसी ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑपरेटर जो हैं वो कंडीशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, लाइक ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, या फिर आप डबल इक्वल टू लगा दें तो वो इक्वल टू कहलाता है। तो हम जो है वो डिस्कशन कर रहे थे कि जो कंडीशन है हमारी या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी, और कंडीशनल ऑपरेटर ये हम इस्तेमाल करते हैं इसके साथ। कोलन भी यूज कर रहे हैं। कोलन जो है वो पाइथन का सिंटैक्स है। जब भी आप इफ इस्तेमाल करते हैं या एल्स इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह कोलन इस्तेमाल करते हैं। इसमें हाँ, अभी रिस्ट्रिक्ट करते हैं यूजर को। तो आप बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज, दो तीन चीजें हैं इसमें। देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ कोलन लगाना जरूरी है। दूसरा ये कि यहाँ ना ये स्पेस होना जरूरी है। अगर जैसे मैंने ये स्पेस हटा दिया यहाँ पे तो अब यहाँ मसला हो जाएगा। तो पाइथन में स्पेस होना जरूरी है, क्योंकि पाइथन में ब्रैकेट नहीं होते, यानी यहाँ पे इस तरीके से कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है जो कि इसका स्कोप को डिफाइन करे। तो इसका स्कोप पाइथन का कंपाइलर कैसे कंसिडर करता है कि यहाँ पर ये दो स्पेस बता रहे हैं कि ये एक्चुअली ग्रेड जो है ना, ये स्टेटमेंट इफ के स्कोप के अंदर है। अच्छा, ये एल्स स्टार्ट हो रहा है और ये स्पेस ये बता रहा है कि ये जो है ना वो एल्स के स्कोप। तो अभी होगा ये कि परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 40 है तो ग्रेड में पी आ जाएगा, और अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 नहीं है तो ग्रेड में एफ आ जाएगा। अभी मैं करता ये हूँ कि यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट में करवाता हूँ नेम कॉमा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया योर ग्रेड इज, और कॉमा करके मैंने यहाँ पे ग्रेड लिख दिया। चलेंगे कोड को रन करके चेक करते हैं। तो वही ये हमसे इनपुट ले रहा है सारी चीज़ें, मैंने कहा इसरारली, और मार्क्स इन फिजिक्स, मार्क्स इन केमिस्ट्री, मार्क्स इन मैथ्स। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई आपके जो है ना वो टोटल मार्क्स ये हैं, और ये आपकी परसेंटेज है, और आपका जो ग्रेड है वो पी है, क्योंकि आपकी परसेंटेज जो है वो 40 से ज़्यादा है, तो लिहाजा ग्रेड में पी स्टोर हो गया। ठीक है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 ना होती तो ग्रेड में एफ आ जाता। मिसाल के तौर पे इसी कोड को मैं दोबारा से रन करता हूँ। अब की दफ़ा जो है वो मैंने नाम इनपुट किया और नंबर मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे 34, 44 और 23। तो देखिए क्योंकि हमारी परसेंटेज 40 से कम है तो ग्रेड में क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी यहाँ इस्तेमाल होता है। नॉट इक्वल टू के लिए अभी कंडीशन में लगाता हूँ तो उसमें देख लीजिएगा ये हमारे पास नॉट इक्वल टू। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हो ये रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ये है कि आप कंपैरिजन असाइनमेंट कर रहे हैं, इसको इस वैल्यू को इसके अंदर असाइन कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई ग्रेड वेरिएबल एक मैंने बना लिया जिसको मैं बाहर भी इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो इनिशियली उसमें मैंने एम्प्टी स्टोर करवा लिया।
या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इनिशियली ग्रेड में एफ रख दें और एल्स लगाए ना, आप कहें कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है तो ग्रेड में बी रख दो, अगर ग्रेटर देन 40 नहीं होगी तो ग्रेड में बाय डिफॉल्ट एफ ही होगा। तो अभी भी वही काम होगा, यानी होगा ये जब आप कोड को रन करेंगे तो यहाँ पे आपने लिखा 34 और 33 22, तो अभी भी वो एफ ही दिखाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन चलेगी नहीं, ये लाइन चलेगी नहीं, तो लिहाजा ग्रेड में एफ ही रहेगा और वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रिंग है, लेकिन फिर आपको ये जो कंडीशन है इसमें मसला हो जाएगा क्योंकि आपको प्रिंट करवाना है ना, तो इनिशियली तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करें। अच्छा, अभी तो हमने असल में कंडीशन बहुत सिंपल रखी है, सिंपल इन द सेंस के हम ये कह रहे हैं कि जनाब अगर हमारे पास 40 से ग्रेटर हो तो पास कर दो, और अगर 40 से ग्रेटर ना हो तो फेल कर दो। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हो सकती है ना, मिसाल के तौर पे अब हुआ ये कि जो भी हमारे यूज़र है जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस कोड को, उन्होंने किया ये कि जनाब नाम इनपुट करते हुए पहली चीज़ तो उन्होंने ये कर दी कि जब नंबर हम इनपुट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ लेटर लिख दिए आई डोंट नो। अब ये क्या होगा, मसला ये है कि ये जब वैल्यू जाएगी इधर तो वो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, लिहाजा एरर आ जाएगा और कोड ब्रेक हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको कैसे हैंडल करते हैं उसके लिए तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप ये करें कि मेक श्योर करें कि जो भी वैल्यू आप इनपुट करें वो फ्लोट में कन्वर्ट हो रही है। यूजर को इस चीज से रोकना कि भाई ये जो आपने इंटर किया ये सही नहीं है, उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये तो चले सिंटैक्स एरर है कि आपने जो है ना वो किया तो रन टाइम पे एरर आ गया, लेकिन एक और मसला भी ये भी हो सकता है कि यूजर ने जो मार्क्स इनपुट किए वो कर दिए 150। अब 150 तो इनपुट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम कोई एरर जनरेट नहीं करेगा क्योंकि हमने कोड के अंदर ऐसी कोई why don't we use end id, end id means ओके तो ये पाइथन का सिंटैक्स है, बाज लैंग्वेजेस के अंदर इफ के साथ एंड इफ होता है, बाज में नहीं होता, सी में भी नहीं होता, जावा में भी नहीं होता, सी शार्प में भी नहीं होता। तो पाइथन में भी एंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड लिखना नहीं होता। वीबी वगैरह में हम इस्तेमाल करते थे एंड इफ। वो एक्चुअली कंपाइलर जो होता है ना, जो कंपाइल करता है उसको स्कोप आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई इसका इस स्टेटमेंट का इसका ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है। तो बाज लैंग्वेजेस ये करती हैं कि वो इस तरीके से जो है ना वो कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर लेती हैं, पाइथन में ऐसा नहीं होता। बाज लैंग्वेजेस ये करती हैं कि एंड इफ इस्तेमाल करती हैं। पाइथन में ये है कि ये स्टेटमेंट के अंदर इस सीक्वेंस में जो भी आता जाएगा वो सब इफ का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे जाके मजीद हम इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि इधर एक मजीद चेक का इजाफा करने जा रहा हूँ, और वो क्या है कि हम यहाँ पे जो है वो करेंगे ये कि देखिए परसेंटेज ग्रेटर देन 40 जो है उससे पहले हम एक चीज जो है वो मेक श्योर करेंगे कि जब मार्क्स इन फिजिक्स इनपुट होता है ना तो हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे कि इफ मार्क्स इन फिजिक्स आर ग्रेटर देन 100 तो आप क्या करेंगे, एक मैसेज दे देंगे यहाँ पे प्रिंट, और कह देंगे कि भाई
मार्क्स आर नॉट वैलिड, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट कब होगी, जब मार्क्स ग्रेटर देन 100 होंगे, उस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि मार्क्स आर नॉट वैलिड। या चलें इसको और हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, हम कह देते हैं फिजिक्स मार्क्स आर नॉट वैलिड। और फिर जो है ना वो आगे वाली जो चीजें हैं वो हम चाहते हैं कि ना चलें। तो एक तो तरीका ये है कि ये कंडीशन अगर फॉल्स हो तो हम आगे चलना चाहते हैं, यानी मैं कह रहा हूँ कि मार्क्स ग्रेटर देन 100 ना हो तो आगे जाना है। तो देखिए मैं करूँगा ये कि यहाँ पे लगाऊंगा एल्स, और फिर अब ये सारी चीजें जो है ना वो मैं एल्स के अंदर कैसे करूँगा, देखिए मैं स्पेस कर दूंगा, एक स्पेस लगा दूंगा। स्पेस लगाने से ये होगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स किसके अंदर आ जाएंगी, एल्स के अंदर आ जाएंगी। समझ में आ रही मेरी बात? ये सारी स्टेटमेंट्स एक्चुअली अब एल्स का पार्ट होगी। अब होगा ये कि ये स्टेटमेंट्स उस वक्त चलेंगी जब हमारे पास मार्क्स इन फिजिक्स ग्रेटर देन 100 नहीं होंगे। अगर होंगे तो सिंपल ये लाइन आ जाएगी, प्रिंट फिजिक्स मार्क्स आर नॉट वैलिड। कोड को चला के देखते हैं। तो अब हुआ ये कि मैंने जो है ना वो यहाँ पे लिखा इसरार अली और एंटर प्रेस कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 150 लिख दिया। जैसे मैंने 150 लिखा तो ये कहता है फिजिक्स मार्क्स आर नॉट वैलिड, और बस खत्म, प्रोग्राम एंड हो गया। तो आगे जा ही नहीं सकता कोड जब तक कि ये 100 से ग्रेटर लेस ना हो। अच्छा, फिर इसी तरीके से मैंने प्रोग्राम इनपुट लिया और मैं यहाँ पे नाम इनपुट ले लेता हूँ, और अब की दफ़ा मैंने फिजिक्स के मार्क्स जो हैं वो इनपुट कर दिए -20। अब देखें ये -20 इनपुट ले लेगा और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर देगा, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें जब आप सम कर रहे हैं तो वो 88, 89 और -20 करके टोटल वैल्यू जो है वो गलत बता देगा, तो माइनस में भी इनपुट नहीं होना चाहिए। तो अब इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करें, तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन और लगाएंगे, और वो कंडीशन ये होगी कि भाई मार्क्स इन फिजिक्स जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। अब वो कैसे करें, तो उसके लिए या तो एक इफ का इजाफा करें आप, या ये कि एक तरीका ये होता है कि इसी इफ के अंदर ना हम कंडीशन बढ़ा देते हैं। कंडीशन क्या होती है, देखें इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर, या एक ऑपरेटर होता है हमारे पास और ऑपरेटर। तो हम कहते हैं कि इफ मार्क्स इन फिजिक्स ग्रेटर देन 100 और मार्क्स इन फिजिक्स लेस देन 0। अब ये और क्या चीज है, और एक ऑपरेटर है। और ऑपरेटर क्या चीज है, ये समझ लें कि दो कंडीशंस को, उनके रिजल्ट को कंबाइन करने के लिए हम कहेंगे यहाँ पर कि टू कंबाइन रिजल्ट्स ऑफ मोर देन वन कंडीशन वी यूज एंड और ऑपरेटर्स। क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, देखिए मिसाल के तौर पे एंड का क्या काम है, एंड इस्तेमाल होता है, इसको आप उर्दू वाला जो हमारा और होता है ना, ये वो है, यानी कि ये भी हो और ये भी हो। जबकि जो जब हम बात करते हैं और ऑपरेटर, तो और क्या होता है,
ये मसला होता है यार इंग्लिश और उर्दू इस्तेमाल करने का। तो और क्या होता है, और को आप कह सकते हैं उर्दू पॉइंट ऑफ व्यू से या, और एंड जो है ना वो है बेसिकली जैसे यहाँ पे समझने लिखा हुआ है कि मार्क्स इन फिजिक्स 100 से ज्यादा हो या मार्क्स इन फिजिक्स लेस देन नहीं बेटा, ये जो ऑपरेटर है ना और के और एंड ऑपरेटर, ये सी में और सी शार्प में और जावा में इस्तेमाल होते हैं। पाइथन में जो है वो और या एंड लिखा जाता है। हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है। तो बेसिकली यहाँ पे और ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाती है। यानी जब हम बात करते हैं और की, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं और ऑपरेटर, और ऑपरेटर का क्या है कि भाई अगर ये ट्रू है और ट्रू हमने भेजा इसे, तो ये करेगा ट्रू रिटर्न। यानी दो कंडीशंस हैं और पहली कंडीशन में ट्रू रिटर्न कर रही है, दूसरी भी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अच्छा, पहली कंडीशन में फॉल्स कर दिया तो ये फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा, दूसरी कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करा तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों जब फॉल्स रिटर्न करती हैं यानी या तो ये या ये, तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। यानी आप इस बात को समझें कि ये पूरी कंडीशन है, अच्छा ये भी एक कंडीशन है, ये दोनों मिलके पूरी एक कंडीशन है। तो इफ जो है ना वो दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो इस्तेमाल करेगा। तो वो कंबाइंड रिजल्ट जो है वो और ऑपरेटर हमने लगा दिया है। तो अगर दोनों ट्रू होंगी तो भी ट्रू है, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी ट्रू है। यानी आसान अल्फाज में अगर वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी तो भी ये चल जाएगा, और अगर वैल्यू जो है वो 0 से लेस होगी तो भी ये चल जाएगा। एंड ऑपरेटर थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड ऑपरेटर ये होता है कि उसके अंदर जनाब हमारे पास, अगर हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर का क्या होता है कि ये ट्रू पे और ट्रू पे तो ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो ये फॉल्स हो जाता है। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि इसको आप कह रही हैं उर्दू का और है, यानी ये भी हो और ये भी हो, और ये उर्दू का या है यानी ये हो या ये हो। ठीक, तो अब क्या होगा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 100 है और लेस देन 0 है तो ये स्टेटमेंट आपकी बेसिकली चलेगी, अदरवाइज फिर इधर आ जाएगी। चला के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसरार अली, और फिजिक्स में नाम इनपुट किए, नंबर इनपुट कर दिए मैंने कह दिया -20, तो ये क्या मैसेज दे देगा, फिजिक्स मार्क्स आर नॉट वैलिड। ठीक है जी, तो प्रोग्राम वही एंड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि केमिस्ट्री के साथ भी यही काम करने की कोशिश करते हैं। तो केमिस्ट्री के साथ हम करेंगे ये कि यही इसी तरह का चेक एक मैं केमिस्ट्री के साथ भी लगा दूंगा, और देखिए ये एरर दे रहा है प्रिंट पे, इसलिए यहाँ पर एक स्पेस देना पड़ेगा, टैब दबाया। तो हम कह रहे हैं कि अगर मार्क्स इन केमिस्ट्री ग्रेटर देन 100 हो या लेस देन 0 हो तो क्या कह दो, आप कह देंगे कि केमिस्ट्री मार्क्स आर नॉट वैलिड। और आगे वाला कंटिन्यू हम करना चाहते हैं जब ये ऐसी सिचुएशन ना हो, तो ये मैंने एल्स लगा दिया यहाँ पे, और फिर मैं करूँगा ये कि ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये एक स्पेस करके एल्स का इसको पार्ट बना दूंगा। ठीक है, अब ये तमाम लाइंस एक्चुअली एल्स का पार्ट हो गए। कौन सा एल्स का पार्ट हो गए, इस इफ के एल्स का पार्ट हो गए। ये इफ जो है वो इस एल्स का है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी
तो ये लाइन चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लाइनें चलेंगी, फिर ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये लाइन चलेगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली लाइनें चलेंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही? अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे मजीद आगे चलते हैं और एक दफ़ा केमिस्ट्री को भी चेक कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के नंबर्स जो हैं उसके हिसाब से इनपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जनाब हमने यहाँ पे कोड को रन कर दिया। अब हमने यहाँ पे इनपुट लिया इसरार अली, और फिर हमने फिजिक्स में मार्क इनपुट किए 78, और ये मैंने किया 77, और चेक तो किया नहीं हमने, अभी तो ये कोड सही चल जाएगा, दोबारा से चला लेते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा इसरार अली, और जनाब मैंने यहाँ पे तो सही इनपुट किए, अलबत्ता केमिस्ट्री में मैं 890 इंटर कर गया। ये फौरन ही मैसेज दे देगा केमिस्ट्री मार्क्स आर नॉट वैलिड, और वहीं एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी हो गया। अब इसी तरह का एक चेक हम जो है वो लगा देते हैं मैथ्स के मार्क्स के। ये मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया कि अगर मार्क्स इन मैथ्स जो है वो ग्रेटर देन 100 है और मार्क्स इन मैथ्स जो है वो लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मैथ्स मार्क्स आर नॉट वैलिड, और यहाँ पे एक एल्स लगा देंगे, और फिर हम करेंगे ये कि ये सारी जो लाइनें हैं यहाँ स्पेस लगा देंगे जिससे ये इस एल्स का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कि भाई ये अब सिचुएशन ये हो गई है कि ये सारी जो लाइनें हैं वो इस एल्स का पार्ट, ये लाइनें उस वक्त चलेंगी जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, दोनों मिलाकर फॉल्स होगी, यानी ये भी फॉल्स हो ये भी फॉल्स हो तो ही और फॉल्स रिटर्न कर। तो अब ये है कि भाई फिजिक्स के मार्क्स भी वैलिड होंगे, केमिस्ट्री के मार्क्स भी वैलिड होंगे, और मैथ्स के मार्क्स भी वैलिड होंगे, तो ये टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेगा और हमारे लिए जो है वो ग्रेड की वैल्यू जनरेट करके हमें बताएगा। तो अगर मैं मैथ्स के मार्क्स इनपुट गलत इनपुट कर देता हूँ, यहाँ पे गया मैंने लिखा है इसरार अली, फिजिक्स के मार्क्स इनपुट सही कर दिए, मैथ केमिस्ट्री के भी सही कर दिए, लेकिन मैथ्स के मैंने गलत इनपुट कर दिए, तो ये कहेगा कि मैथ्स मार्क्स आर नॉट वैलिड और वहीं एंड हो जाएगा। और अगर मैं तीनों के वैलिड मार्क्स इनपुट करूँगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये मिसाल के तौर पे 88 और 99 और 77, तो देखेंगे अब ये बता रहा है कि योर टोटल मार्क्स आर 264, योर परसेंटेज इज 88.0 एंड योर ग्रेड इज पास। समझ में आ रही मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना क्या चाह रहे हैं। हाँ, अभी एल्स एलिफ मैंने बताया नहीं है, मैं सिर्फ इफ और एल्स बता रहा हूँ। अभी कोड जो है ना वो हमारा बेसिकली कुछ इस तरीके का हो गया है, और थोड़ा सा ये चीज़ें जो है इसके अंदर कंफ्यूजिंग मतलब आगे से आगे चले जा रहे हैं। तो बात होता है जब हमारे पास कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एल्स के बाद भी हमें देखें, एल्स के अंदर अगर इफ इस्तेमाल हो रहा है तो बजाय इसके कि इस तरह करें, ये भी वैलिड है पाइथन में, तो मसला नहीं है इसमें, लेकिन बजाय इसके कि आप एल्स करें और उसके अंदर इफ लगाएं, हम जो है ना वो यहाँ एलिफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एलिफ मैं अभी बता नहीं रहा, वो अभी आगे की एग्जांपल्स में मैं बताऊंगा। तो अब बेसिकली ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन अब तक की हुई है। अब इसमें जो है ना वो यहाँ तक करने के बाद